आज मनुष्य जीवन की विशेषता है, मनुष्य कितना बड़ा होता है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, तू चाहे नदियों पहाड़ों को मोड़ दे, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मनुष्य बनने के बाद ही देवता या ऊपर या मोक्ष या कल्याण मिलता है। इसके बाद और सारी योनियाँ जो पीछे हैं, यह इसमें कल्याण नहीं कर सकता। बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, मरेगा जन्म लेगा, क्योंकि उसमें ना तो धर्म करता है, पशु का कोई धर्म नहीं होता। अब जानवर है, सियार है, कुत्ता है, इसका क्या धर्म है? ये कुछ नहीं जानता। ये ना माँ जानता है, ना पिता जानता, ना भाई जानता, कुछ भी ज्ञान नहीं, क्योंकि परमात्मा ने विवेक नहीं दिया, बुद्धि नहीं दिया, और इनके पास कोई धर्म नहीं है, ना इनके पास कोई संस्कृति है, जीवन जीने की कोई शैली है। आज यहाँ पड़े, कल वहाँ पड़े, खाना बदोशी जीवन। तो पशु मनुष्य से जो भी नीचे है, उसके पास कल्याण करने का कोई रास्ता नहीं है। वो भगवत कृपा से ही उसे मनुष्य बना दिया जाए, किसी जानवर पशु को, सबको, तो भगवान की कृपा है। लेकिन वो कोई कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसको वो गुण नहीं दिया, बुद्धि वाला, ना धर्म दिया, ना संस्कृति दिया, मनुष्य को केवल दिया। इसी से मनुष्य नर से नारायण बन गया है, मनुष्य से मनुष्यत्व आ गया, देवत्व की ओर चलने लगा, देवता बन गया, ऋषि बन गया, मुनि बन गया। लेकिन किसी जानवर, पशु, पक्षी नहीं ऋषि मुनि और देवता बन सकता, क्योंकि उसके अंदर वो भगवत कृपा नहीं, उसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं भगवान ने दिया। ये गुण सबको नहीं दिया, केवल मनुष्य को दिया। और वो बुद्धि, ये जो प्रकृति बनी, ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, आकाश, पृथ्वी, वायु, प्रकाश, सूर्य, ये बुद्धि इसके संरक्षण के लिए लगनी चाहिए, दुनिया के कल्याण के लिए लगनी चाहिए। लेकिन मनुष्य की बुद्धि भी खान पान के कारण वो भी प्रभावित हो गई। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आज मनुष्य तो बन गया, भगवान का वरदान प्राप्त है कि उसको बुद्धि मिली है, विवेक है, उसके पास धर्म भी है, अच्छा जी सकता है, नियम कानून से जी सकता है, कायदे से रह सकता है, उसकी एक संस्कृति है, एक परंपरा है, रीति रिवाज है, त्यौहार है, पर्व है, रिश्ते हैं, नाते हैं, समस्त प्रकार का बंधन उसको अच्छे श्रेष्ठ व्यवस्था मिली हुई है। परंतु आज खान पान के कारण, व्यवहार के कारण और संगतों के कारण आज मनुष्य बनकर के शराब पीता है, मांस खाता है, ईर्ष्या करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, गलत काम करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग उधर कर रहा है। तो मनुष्य ने परमात्मा को क्या लज्जा नहीं आती होगी कि काश में से मनुष्य बनाया और बुद्धि भी दिया, ये अच्छे काम में लगाना, लेकिन आज ये अपनी बुद्धि का गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। लेकिन इस योनि में एक बार मनुष्य बनने के बाद फिर भी मनुष्य बनना पड़ता है। ये नहीं कि आप जानवर बन जाएंगे या सांप बन जाएंगे या बिच्छू बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। जैसे आम के पेड़ में आम ही लगता है, फल आम का ही फल लगता है, तो आपको दोबारा भी मनुष्य बनने पड़ेगा, लेकिन कष्टों से भरा जीवन मिलेगा, तकलीफ़ों से मिलेगा, बार 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 बार। जब तक आप बुद्धि को सही दिशा में, परमात्मा की बुद्धि को, ज्ञान को सही रास्ते में नहीं इस्तेमाल करेंगे और गलत चीज़ों का उपयोग करेंगे, दूसरे को सताएंगे, परेशान करेंगे, लूटेंगे, मारेंगे, काटेंगे, अत्याचार करेंगे, तब तक आपको मनुष्य बन करके अनेक कष्टों को सामना करना पड़ेगा, राक्षसी जीवन जीना पड़ता है। बुद्धि दो तरह की है, एक सात्विक बुद्धि है, एक तामसी बुद्धि है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, इसमें मुझे लगता है पूरे सृष्टि में जितना भी समाज दुनिया में रहता होगा आदमी, उसमें मुश्किल से 10% लोग ही अपने जीवन को समझते हैं। हमारा जीवन कैसे परमात्मा की ओर अग्रसर हो, कैसे हम उन्हें प्राप्त करें, कैसे अच्छा काम करें, कैसे सबकी भलाई करके हम जाएं, यहाँ से विदा हों, ऐसे कहाँ कितने लोग सोचते होंगे।
दुनिया यही सोचती है कहाँ से किसका मिल जाए, किसका हमें खजाना मिल जाए हम ले ले, किसका लूट ले, किसका कर ले। ऐसा अधिकांश समाज ऐसे सोचता है, कभी परमात्मा को याद ही नहीं करता कि हमें बुद्धि मिली है। और किसी भी 33 करोड़ योनियों में केवल मनुष्य की बुद्धि दी गई है और किसी जानवर में बुद्धि नहीं होती। किसी को सूंघने की कला है, किसी को समझने की कला है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। जैसे कुत्ता देखिए बहुत जिघ्राण शक्ति होती है उसमें, सूंघने की कला होती है लेकिन बता नहीं सकता कि क्या तकलीफ है मेरे पास। लेकिन मनुष्य के अंदर वो सब कुछ बताने की कला है, सब कुछ सामर्थ्य है। ये परमात्मा का खजाना हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम अच्छे काम में लगाएं, इसके महत्व को समझे। मनुष्य से श्रेष्ठ इस सृष्टि में कोई नहीं है। प्रकृति ने सब कुछ बनाया, पेड़ बनाया, हवा बनाई, ये बनाई, वो बनाई, दुनिया भर का बनाया, जल बनाया, लेकिन मनुष्य एक प्राणी भी बनाया और जिसमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया कि तुम अपने बुद्धि से सब काम करना और इस बुद्धि के आधार पर मेरे तक पहुंचना। इस संसार में, धरती पर हम लोग आए हैं मृत्यु लोक में, सबको मृत्यु होना है, ये दृश्य है। कोई अभी होगा, कोई 2 साल बाद होगा, कोई 10 साल बाद होगा, कोई कम होगा, होना सबको है। केवल 7 ऐसे देवता हैं जो अमर हैं, इसमें हनुमान जी भी अमर हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई, हर युग में रहेंगे। लेकिन मनुष्य देह शरीर है हमारा, यह तो नष्ट होगा ही, मृत्यु तो होगा ही इसका, ये तो मरेगा शरीर हमारा। तब हम जब जानते हैं कि नासुरवादी शरीर में परमात्मा ने हमें एक बहुत बड़ा खजाना दिया, बुद्धि का, सोचने का, समझने का, तो लड़ाई झगड़े के लिए थोड़ी बुद्धि दिया है, किसी को सताने मारने के लिए बुद्धि थोड़ी दिया है, किसी का चोरी गलत करने का बुद्धि नहीं दिया है। इस बुद्धि को हमें सद्कार्य में, दूसरे की भलाई में, परोपकार में, अपने उन्नत करने में, सबको साथ लेने में, सबकी सेवा करने में, सबको कुछ न कुछ सहायता करने के लिए लगानी है। हमें प्रकृति का हमें संरक्षण करना है। पौधों को कौन संभालेगा? ये जीव जंतु पक्षियाँ हैं, इनको कौन मानेगा अपना? ये हमारे लोग हैं, केवल मनुष्य मानता है और किसी को ज्ञान ही नहीं है। किसी योनि में जन्म लिए हुए किसी को नहीं, बैल को क्या पता, भैंस को क्या पता, गाय को क्या पता, कुछ भी पता नहीं, केवल मनुष्य को पता रहे। तभी कहा कि मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता भी लालायित होते हैं मनुष्य बनने का, केवल वो एक जगह स्थापित हो गए, मंदिर में बैठे रहो, धूप बत्ती फूल पाला भोग इतने छोटा सा मिलेगा, आप बैठे रहो। उनके मन में भी आता कि मनुष्य कर्म योनि है ना, यहाँ आने पर काम की आज़ादी है, हम कुछ भी अच्छे काम कर सकते हैं। पेड़ लगाओ, पौसला लगाओ, चलाओ, आदमी को प्यासे को पानी पिलाओ, पैसा है तो भगवान भोजन कराओ, सबको अन्न क्षेत्र चलाओ, किसी को गरीब की दवा करा दो, किसी गरीब को पढ़ा दो। कितना अच्छा काम मिला है। देवता कर पाएंगे क्या? ये देवता किसी के 1 रुपया भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको ये देह मिली नहीं है, मनुष्य मिली है। तो हमें यह अवसर मिला हुआ है, हमें इसका जीवन का सदुपयोग करना है, फायदा उठाना, लाभ लेना है मनुष्य बनने का। छोटा सा ये जीवन होता है, इसमें संघर्ष में नहीं बिताना। सब लोग आपस में लड़खड़ा गए हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, मैं बड़ा तू बड़ा, अहंकार करते जा रहे हैं। तो फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, परमात्मा तो नहीं मिलेगा, यह देह मिलेगी फिर से, और देह अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा इस देह शरीर। इसलिए सदा सर्वदा हमें जीवन पर विचार जरूर करिए। ये अमूल्य जीवन और हमारी बुद्धि है। रावण को भी बुद्धि थी, राम को भी थी। रावण की बुद्धि एक तरह की नास्तिक थी, पाशविक थी, राक्षसी बुद्धि थी। उसी बुद्धि से वो अपना विनाश कर लिया। तो रावण क्या, क्योंकि रावण तपस्वी था, कई देवताओं का वरदान प्राप्त था, इसलिए उससे मोक्ष मिला होगा। भगवान राम ने भी उसे आशीर्वाद दिया था मोक्ष प्राप्त करने का। लेकिन और जो परिवार के लोग थे, उनका जब विनाश हुआ होगा, उन्हें मोक्ष थोड़ी मिला होगा। वो मनुष्य का देह धारण करके फिर धरती पर आए होंगे, फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे,
फिर मरे होंगे, फिर पैदा होंगे, यही धंधा चलता रहेगा, यही रोजगार चलता रहेगा, यही व्यापार चलता रहेगा। आइए और जाइए, जब तक आपकी बुद्धि अच्छे कामों में, दो ही काम होते हैं, अच्छे काम, बुरे काम। बुरे काम से भगवान मिलते हैं क्या? स्वर्ग मिलता है क्या? कल्याण होता है क्या? दुख दूर होता है क्या? नहीं होता होगा। लेकिन मनुष्य क्यों करता है बुरे काम? क्योंकि आदत है, आनंद है, राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी बुद्धि है, इसलिए उसको ज़्यादा मन में याद चलता है, वो ही करता है। सात्विक बुद्धि है, सरल बुद्धि है, अच्छा विचार है, मन में चलता है, कितने लोगों को चलता हो? कितने लोगों ने खोजा होगा कि मेडिकल कॉलेज में कितने लोग आते हैं जिसके पास पैसा नहीं होगा दवा खरीदने का, पर्चा बनाने का 50 रुपया भी नहीं होगा। कितने लोग खोज करके उस आदमी को 50 रुपये की मदद करते होंगे? बहुत कम लोग होते हैं, हैं ज़रूर वो, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं। और थोड़े लोग भी कोशिश भी नहीं करते होंगे खोजने का। कोई आ जाए तो हम दे देंगे, लेकिन हम जाके खोजेंगे नहीं। ऐसे ये बुद्धि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जो भटके हैं, जो शराब करते हैं, जो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, उनको समझाइए कि मनुष्य ने, भगवान ने आपको मनुष्य योनि में बनाया है। आप अपनी बुद्धि को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए और अच्छे काम में आगे उन्नत होइए, आगे बढ़िए, हमारे जैसे साथ चलिए। हम जैसे करें वैसे तुम करिए, नकल करो हमारी। अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हें इस शरीर में, इस जीवन में तभी सुख नहीं मिलेगा। सुख का मतलब आत्म शांति कभी नहीं मिलेगा। कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, किसी को तुम कुछ भी लूट के लाओगे, कर लोगे, थोड़ी देर तक रहेगा, फिर वही चीज़ आग जल जाएगी अंदर। लेकिन आग शांत नहीं होती। आग शांत तब होती है जब सब कुछ परमात्मा को मानोगे और उसमें से मेरा जो थोड़ा सा अंश बनता हो वही मेरा अधिकार है। सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे नाम से खेत 100 बीघा है, 50 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम से बैंक में जमा है, लेकिन ये मत मानो कि ये तुम्हारा है। ये सब परमात्मा को अर्पित करो और उसमें से जो तुम्हें ज़रूरत है, कपड़ा खरीदना है, खाना खाना, उसमें से थोड़ा पैसा निकालो और कहो कि इस वक्त तुम्हारे खजाने से मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, ये मेरा नहीं, ये सब तुम्हारा है। इस तरह के समर्पण के भाव से अगर आप जीवन यापन करेंगे इस संसार में, तो निश्चित है परमात्मा का कृपा मिलेगी आपको, उनके आशीर्वाद मिलेगा, उनकी अनुभूति होगी और कल्याण भी होगा, मोक्ष भी मिलेगा। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये हमें संदेश देते हैं कि तुम तो, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दिया, हमें तो बुद्धि भी नहीं दिया। हम तो कर भी दूसरे की सेवा करते हैं, नदी दूसरे की सेवा करती है, पेड़ वृक्ष फल देकर दूसरे की सेवा करते हैं, स्वयं नहीं खाते। लेकिन मनुष्य ऐसा ही प्राणी है इस धरती पे बना जो भगवान की कृतियों को कलंकित कर रहा है। कुछ ही लोग कर रहे हैं। जब भगवान का क्या अस्तित्व, जब आदमी इतना गड़बड़ है, धरती पर आया है, तो भगवान भी गड़बड़ होगा, क्योंकि भगवान ने इन्हीं को बनाया ना। अब ये रचना, ये सिद्धांत आम आदमी जानता नहीं कि कर्मों का फल से ये सृष्टि चलती है। अगर कर्म खराब करेंगे तो फल भी खराब मिलेगा, उसका रिजल्ट भी खराब आएगा। लेकिन आदमी, सामान्य आदमी कहता है दूसरे धर्म का कैसा तुम्हारा भगवान है। जब आदमी खराब काम कर रहा है तो इसको बनाने वाले ही तो खराब होंगे ना। तो परमात्मा को भी कलंकित, अपमानित होना पड़ता होगा कि काश में मनुष्य बनाया, सब कुछ दिया, बुद्धि भी दिया, लेकिन इसकी बुद्धि अच्छे काम में नहीं लगती, इसकी बुद्धि खराब काम में लगती है, इसकी बुद्धि सोने में लगती है, इसकी बुद्धि चोरी करने में लगती है, इसकी बुद्धि दूसरे की बुराई निंदा करने में लगती है। उसको खुद समझना पड़ेगा। सब भगवान ने तुम्हारा मालिक थोड़ी है, कुछ तुम्हारा भी फर्ज बनता है। घर दे दिया तो घर में झाड़ू लगाने का काम तुम्हारा है, थोड़ी परमात्मा आगे झाड़ू लगाएगा आपका, घर का कूड़ा करके बाहर फेंकेगा, आपको करना पड़ेगा। बुद्धि है, समझदारी है और श्रेष्ठ जीवन है, हाथ पे सब सुंदर दिया है, तो कुछ अच्छे काम करो, कभी भूखे नहीं रहेंगे। परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता, उसने पैदा किया है तो सबको पालन पोषण करता है। आप ही हम अनावश्यक डरते हैं कि कोई नहीं रहेगा तो कैसे हम रहेंगे, जिएंगे कैसे, हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा, ये हमारे मन का भय है। परमात्मा के ऊपर निर्भर रहो, देखो कहीं भी तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार की डर नहीं रहेगा और सब कुछ मिलेगा। खाना भी नंबर 1 का मिलेगा। आज जो परिवार के साथ नहीं मिलता होगा और सब कुछ तुम्हारा है फिर भी नहीं मिलता है, लेकिन परमात्मा पर निर्भर हो गए तो देखिए बढ़िया यूनिक खाना मिलेगा, यूनिक कपड़ा मिलेगा और आनंद मस्ती भी मिलेगा।
कुछ छोड़ के तो देखो। ऐसा ये श्रेष्ठ मनुष्य तन है, देवताओं को दुर्लभ है, सारे योनियों में सबसे सुपर है, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन इस देह को पा करके, इस मन को पा के अहंकार, झूठ, लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर का फरेब, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें भी अपने अंदर से सोचना है कि हमारा जो जीवन है वो दूसरे के हितों में लग जाए, दूसरे के कार्यों में लग जाए, परमात्मा की सेवा में लग जाए, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। और नर सेवा नारायण सेवा, भगवान को प्राप्ति करने का सबसे सरल तरीका है, भगवान को बस में करने का एक ही रास्ता है, दूसरे की सेवा कर दो, मनुष्य की सेवा कर दो। और क्योंकि मनुष्य सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ बनाया परमात्मा ने, इसलिए मनुष्य को पहले नंबर 1 पर सेवा से भगवान प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने सबको बनाया। अब भगवान सबके पास थोड़ी आके बैठाएगा, तुम गलत मत करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। परमात्मा का काम नहीं है एक एक को समझाने का काम, हम सबका काम है। हम सबको बनाया, हम एक दूसरे को बिगड़ने नहीं देंगे। एक व्यक्ति कोई खराब हो रहा है उसको समझाएंगे, शराब पीने की आदत डाल रहा है उसको मना करेंगे, चोरी करने की आदत डाल रहा है उसको समझाएंगे। यह काम हमारा, यही ईसाई और इस्लाम के लोग करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि एक भी व्यक्ति को काफिर नहीं होने देना है। ईसाई कहते हैं एक भी व्यक्ति को पापी नहीं होने देना है। वो हम कोशिश करेंगे कि वो पापी ना हो, सारे दुनिया के लोगों को सबके पाप से मुक्त करना है। यानी घर घर जाके समझाना, व्यक्ति व्यक्ति जाके समझाना, जो खराब गलत काम कर रहे हैं, जो भ्रमित है, जो अज्ञानी हैं, उनको समझा के सही रास्ते में ले आना। ये ईसाई इस्लाम के लोग भी कहते हैं। और ऊपर वाले का यही है कि अगर अच्छा काम करना चाहो तो अब आप तो करो, लेकिन दूसरे को भी प्रेरणा दो, दूसरे को भी कहो, बोलो कि करो, तुम भी करो। यही काम परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, भगवान गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। ईश्वर का काम क्या है, मनुष्य का काम क्या है। मनुष्य जैसी योनि अब दोबारा शायद ना मिल पाए, इसके डर के मारे अच्छा काम करो, इसके भय के कारण काम करो। इस सृष्टि पर मनुष्य ही, जितना भी आप देखे होंगे, घर मकान जितना भी बनाया यह मनुष्य ने बनाया है। जहाज भी मनुष्य ने, आसमान में भी चला गया, मनुष्य कितना बड़ा है बताइए। मिसाइल भी बनाया, आज यहाँ है, टेलीफोन बना दिया, आप अमेरिका बात कर सकते हैं। कितना महान है व्यक्ति, कितना अच्छा है, ये सात्विक बुद्धि ने बना दिया। कुछ ही लोग सोचते हैं, कुछ ही लोगों के प्रयास से ये सारा चीज़ें जो भी आप संसार में देख रहे हैं, ये सेट बनाया, घंटा बनाया, पंखा बनाया, किसने बनाया, आदमी ने बनाया। कोई देवता थोड़ी बनाने आए यहाँ, कोई जानवर पशु पक्षी थोड़ी बना दिया इसको। लाइट बनाया, उजाला है देख रहे, तो मनुष्य ने बनाया। कितना श्रेष्ठ है, भगवान की सबसे सुंदर रचना जो है वो मनुष्य की है। लेकिन इसी मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने जीवन को नहीं समझ रहे हैं, उस बुद्धि को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। उसको समझाने का काम हर मनुष्य का है। सोम चेतम शिक्षण प्रक्रिया सर्वमानवा कहा गया। अपने अपने आचरण से दुनिया के लोगों को सिखाना है। और वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सब हमारे। जो भी आदमी दिख रहा है ये कोई अपरिचित थोड़ी है, ये हमारे देश का है, हमारा धर्म को मानता है, हमारी संस्कृति परमात्मा को मानता है, ये हमारा सगा भाई है। भाई ये राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, बुद्ध को मानता है, ये कोई पराया थोड़ी होगा, ये हमारा ही होगा। इसके साथ छल कपट किस बात का, इसके साथ धोखाधड़ी किस बात, इससे बेईमानी किस बात की। अपने घर में कोई बेईमानी और छल कपट करता है, ऐसा विचार उदात्त मन के अंदर जागृत करें और मनुष्य की महत्ता को समझे, तब परमात्मा की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। और उस कृपा से हम हजारों लाखों लोगों को सही दिशा में लाने का प्रयास करें। कितने लोग होते हैं जो जेल में बंद रहते हैं, चोरी डकैती बदमाशी करते हैं, वहाँ जाके समझाते हैं, महाराज जी आइए आज हमारे कैदियों को समझाइए, अपना जीवन बदल लें। महिलाओं के जेल में भी वो देवियाँ जाती हैं जो धार्मिक प्रवचन करती हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको आग्रह करते हैं, बहुत लोग बदल जाते हैं। यहाँ त्याग का कितना महत्व है। मनुष्य ही तो त्याग करेगा, पशु पक्षी थोड़ी त्याग करते हैं। महात्मा गांधी कितने बड़ा व्यक्तित्व था, लेकिन एक धोती पहनते थे। ऐसे बड़े लोग थे, बहुत है, जिन्होंने अपने जीवन में, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री खुद अपना त्याग कितना बड़ा
रोल कर रहे हैं कि अपने माता पिता भाइयों को भी नहीं पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी माँ के पास अभी गए थे, कितने साल में गए थे, माँ से 10 मिनट मिले होंगे और फिर माँ से विदा लो, फिर देश सेवा के लिए फिर आ गए समाज सेवक। किसको अपना प्रिय नहीं घर, किसको अपने परिजन प्रिय नहीं। लेकिन त्याग ही मनुष्य कर सकता है और कोई त्याग नहीं कर सकता। जो त्याग करेगा वही महान बनेगा, वही श्रेष्ठ बनेगा, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में, चाहे दुनिया में। नाम उसी का होगा जो दुनिया के लिए त्याग करता है, दुनिया को सुधारने के लिए कष्ट सहता है। ऐसा केवल और केवल मनुष्य बनने के बाद होता है। ये जो गुण है, ये कला है, परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है। इस रचना को, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना को हम कलंकित ना करें और अपना जीवन अच्छे कार्यों में व्यतीत करें, तो परमात्मा की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। हमारे समस्त प्रकार के कष्ट ये तो मिलेंगे, ये तो पुराने जन्म का हिसाब होगा। बीमार पड़े हैं, दवा लेने आए हैं, कष्ट लेने हैं, आप सोचो कि ईश्वर की पूजा करें तुरंत हमारा ठीक हो, ये नहीं होगा। अगला जन्म आप ठीक करिए। ये तो पुराना हिसाब हमारा सबका चलता रहता है, इसलिए हमारा